नमस्ते दोस्तों, सामान्य जानकारी अर्थात जीएस का ये पेपर यूपीपी का 5वां सेट है। ठीक है, 5वां सेट है। इसको लगाते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं। आपकी दिलों की धड़कन इस 8 तारीख को लेकर हमेशा धड़कती रहनी चाहिए, जिनको सिलेक्शन लेना है। बाकी जिनकी नहीं धड़क रही है तो वो गंभीर नहीं इस परीक्षा के लिए। ठीक है, मेरा यही कहना है आपसे। चलिए, पहला प्रश्न है आपका हिंदी का हमने डाल दिया सेट आपके लिए। अब ये जीएस का है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे आप, सौ झील कहाँ पर है? सौ झील पड़ती है आपकी मैनपुरी में। ठीक है, सेका झील अलीगढ़ में, ये आ चुका है, पहले भी करा चुका। बखीरा झील संत कबीरनगर में। ठीक है, बखीरा झील कहाँ पर है? संत कबीरनगर, ये भी सही है आपका। दूसरा है सरसई जो झील है, ये आगरा में नहीं होगा, इटावा में है। कहाँ पर है? इटावा में। आगरा में कौन सी है? रामसर सूर सरोवर जो है स्थल, कीटम झील और सूर सरोवर, ये आगरा में पड़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस संस्थान जनपद में स्थित है? तो ये है मथुरा। ठीक है, मथुरा है। सबसे ज़्यादा मेले मथुरा में लगते हैं और सबसे कम वर्षा यूपी में मथुरा में ही होती है। अभी हाल ही में मथुरा में महिलाओं के लिए, अच्छा लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल खोला गया है। ये पहला सैनिक स्कूल है जो मथुरा में खोला गया है। महाराजगंज में जटायु केंद्र बनाया जा रहा है। ठीक है, महुआ में विजय पक्षी अभ्यारण्य है। मैनपुरी में तो ये है ही आपका सौ झील। दूसरा लहसुन के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित स्थानों में से वर्षा ऋतु में कहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपके ये गोरखपुर महाराज हैं, यहाँ से योगी आदित्यनाथ जी संबंध रखते हैं। और सबसे कम कृष्ण महाराज हैं। ठीक है, अर्थात मथुरा में सबसे कम होती है और सबसे ज़्यादा गोरखपुर में होती है। और देखिए, पीतल नगरी कौन कहलाता है? पीतल नगरी मुरादाबाद कहलाता है। वाराणसी, वाराणसी किसके लिए फेमस है? ये है बनारस साड़ियों के लिए। 42वां है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो ये है कौन सा? महोबा। कौन सा पड़ेगा आपका? महुआ पड़ेगा। 7 जिले आते हैं बुंदेलखंड में आपका। यहाँ से देखेंगे चित्रकूट, बांदा, जालौन, हमीरपुर, झांसी और एक है महोबा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो आप देखेंगे कौन सा नहीं करता है इसमें से? कुशीनगर नहीं करता है। अगर नेपाल के साथ सीमा की बात की जाए तो 7 जिले अपनी सीमा बनाते हैं। ये जिले हैं आपके, लिख लीजिएगा, आपको याद रहेंगे। बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज जिले के जो हैं जिले, ये नेपाल से लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है आपका 44वां, जून 2023 में किसे जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है? 44वां उत्तर है आपका सलमान रुश्दी को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर पुस्तक से आएगा तो यहीं से आएगा, जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए। ठीक है, 45वां है, पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सीएम जी से संबंधित है, तो आप देखेंगे 45 का उत्तर है आपका शांतानु गुप्ता। कौन है? शांतानु गुप्ता। अगला प्रश्न है आपका 46वां, जून 2023 में किसके द्वारा नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? ये प्रत्येक विद्यालय में चलाया गया था। तो ये चलाया गया था भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, 47वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? तो ये हैं आपके कौन? चरक। चरक संहिता जो लिखी है इन्होंने, चरक, चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तामेरलैन ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये कौन थे? देखेंगे बी, तुगलक वंश में। ठीक है, 49वां, वायकोम सत्याग्रह 1924-1925 कहाँ चलाया गया था? तो देखेंगे ये केरल में चलाया गया था। 50वां है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को दिवस मनाया जाता है।
तो ये है शहीद दिवस, ठीक है, याद रखेंगे। 51वां प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया गया था? तो यह किया था मुंबई में। कहाँ किया था? मुंबई में। 52वां प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती? अभी हमने आपको बताया था कि कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो 52 का उत्तर होगा आपका ए, असम से नहीं लगती है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 53वां, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो आप लगाएंगे गुजरात। क्या है? गुजरात। गुजरात के बाद फिर आपका आंध्र प्रदेश आता है, ठीक है। ये प्रश्न का उत्तर आपको गुजरात हो गया। 54वां प्रश्न है आपका, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? तो 54 का उत्तर होगा आपका डल झील पर, ठीक है। आप देखिए बुलर झील और डल झील ये जम्मू कश्मीर पड़ती हैं, ठीक है, JNK में पड़ती हैं। और लोकटक झील है जो आपकी, ये कहाँ पड़ती है? लोकटक झील मणिपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? मणिपुर में पड़ती है। MP मतलब मध्य प्रदेश में समझ लेना, मणिपुर है। चिल्का झील उड़ीसा में पड़ती है। 55वां प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज़्यादा वर्षा क्यों होती है? इसका उत्तर है आपका बी, ठीक है। पश्चिमी घाट हवा को रोकती हैं, जिससे क्या है? बारिश होती है। अगर हम दक्षिण में जाएं तो ये पश्चिमी घाट है, जब यहाँ से मानसून चलता है ऐसे करके, तो जो आर्द्रता होती है वायु में, ठीक है, जो पानी होता है वायु में, वो यहाँ टकराता है, यहाँ टकरा के दोबारा से यहीं बारिश होती है, ठीक है, बारिश होती है संघनन प्रक्रिया द्वारा। अगला प्रश्न है आपका 56वां, पौधों की सिंचाई के लिए निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत सक्रिय नालिकाओं का उपयोग किया जाता है, जिससे पानी सीधे पौधों की जड़ों में तक क्या है? पहुंचता है? तो ये होता है टिप 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 अर्थात ड्रिप, ठीक है, ड्रिप सिंचाई द्वारा होता है। 56 का उत्तर है आपका क्या है? डी है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे? तो ये आर्टिकल है आपका सी। कौन सा है? 361, ठीक है ना। 57 का सी होगा आपका। 58 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अधिकार की गारंटी नहीं देता है? धार्मिक स्वतंत्रता के लिए कौन सा अनुच्छेद गारंटी नहीं देता है? तो 58 का उत्तर है आपका डी, 25 से 28, ठीक है, नहीं है, देता है। धार्मिक स्वतंत्रता की जो देता है अनुमति या गारंटी देता है वो 25-28 है, देता है, ठीक है। इसी में दिए गए 25, 26, 27, 28। 25 में राज्य का कोई धर्म नहीं है, लेकिन कुछ धार्मिक संस्थाएं अपने ऊपर अपने आप अपने को उसका क्या है, उसका प्रबंध कर सकते हैं, चला सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, दो राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है? ये आता है आपका 59 का उत्तर होगा आपका डी, मौलिक अधिकार के बीच में आता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, आर्टिकल 331 है, याद रखना। 60वां प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? तो 60 का उत्तर होगा आपका डी, 2 जिले हैं, ठीक है ना। 2 जिले कौन कौन से हैं आप देखेंगे, कारगिल और लेह। 61वां है, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन का अध्ययन करने के लिए किया गया था। तो किसका अध्ययन करने के लिए किया गया था? 61 का उत्तर है आपका सी, ठीक है, सी उत्तर है आपका। भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के लिए। 62वां है, निविल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर अप्रत्यक्ष कर उपदान बराबर क्या होता है? तो आप देखेंगे 62 का उत्तर होगा आपका सी, राष्ट्रीय आय होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस वक्र क्या है? तो आपको देखेंगे लॉरेंस वक्र कर्व झुका हुआ होता है, उसको प्रमाणित करने के लिए बहुत थोड़ा सा ग्राफ बनाना पड़ेगा, लेकिन आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ मैं। 63 का है आपका आय वितरण के बारे में, ठीक है।
64 है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे परीक्षा पूछा जाता है, ध्यान रखना लॉरेंस बख्श के बारे में। 64 जो है, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा कितना होता है? आप देखेंगे 50% होता है। ठीक है। 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? तो ये है आरबीआई। ठीक है। ऑप्शन देखेंगे, इधर ऑप्शन नहीं आ पा रहा है। कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कौन लागू करता है? आरबीआई लागू करती है। 66वां है आपका, देखेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है। उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। 66 का ये है। 67वां देखेंगे गोल्डन हैंड शेक। बहुत बढ़िया, सोने के हाथ मिलाना निम्नलिखित में से किस योजना का एक और नाम है? तो इसको देखेंगे स्वैच्छिक जो निवृत्ति होते हैं उसके लिए बोला जाता है। यह स्वैच्छिक निवृत्ति जो बीआरएस बोलते हैं कि बीआरएस लेना हमें पहले ही नौकरी से आप क्या है हाथ जोड़ लेते हो, हाथ मिला लेते हो सोने के हाथ लोगों से। 68वां प्रश्न है, अटल पेंशन योजना में निम्नलिखित अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु क्या है? ठीक है। 68 का उत्तर है आपका सी, 40 वर्ष। ठीक है। आगे देखेंगे न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो 69 का उत्तर है आपका बी, सैंटियागो रेमन बाई केजल। 70वां प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम बताएं। ठीक है। तो इनका नाम है आपका एमिल जेनिंग्स। एमिल जेनिंग्स। 71वां, लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो 71 का होगा आपका, क्या होगा? डी होगा, कबड्डी। 72 प्रश्न है आपका, 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है। आप पढ़ लीजिए अपनी जनसंख्या दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 73वां प्रश्न है आपका, ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस था पहला उत्तर। 73वां प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स। ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स किससे लिखा है? किसने लिखा है? तो 73 का उत्तर देखेंगे आप, डी है, किरण देसाई। 74वां प्रश्न है आपका, एम्स्टर्डम की राजधानी है। तो 74 जो उत्तर है आप देखेंगे इसका बी आंसर है इसका, नीदरलैंड की राजधानी है। ये है यूनाइटेड अरब अमीरात। इसकी राजधानी क्या है? इसको देख लें, आबू धाबी इसकी राजधानी है। ठीक है। आबू धाबी। याद रखना, ये पेट चीरा वाला वाह। ठीक है। आगे नीदरलैंड की राजधानी आपने देख ली, एम्स्टर्डम है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। क्या है? सियोल है। इसको भी देखेंगे आप। इटली की राजधानी क्या है? रोम। ठीक है। इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो ये थे जर्मन वैज्ञानिक एडोल्फ गैस्टन यूजेन फिंक। ठीक है। क्या नाम है इनका? याद रखिएगा, फिंक नाम है। ठीक है। चलिए दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों के साथ फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना। किसी परीक्षा में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में जो अभ्यास होता है प्रश्नों का, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप अपनी तैयारी के साथ क्या है? बेईमानी कर रहे हो। क्या कर रहे हो? बेईमानी कर रहे हो। कहीं से भी लो, इस प्रैक्टिस को देखो, और प्रैक्टिस सेट अगर आपको कहीं से मीडिया से या सोशल मीडिया से मिलते हैं, आपको किसी भी तरह से मिलते हैं, आप उनको जरूर लगाइए। क्योंकि आपने जितने प्रश्नों का अभ्यास कर लिया उतने ही आप चोटी पर पहुँच जाएंगे। ठीक है। नहीं तो क्या है, यहीं गर्त पर घूमते रहेंगे, 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से। ठीक है। यही ज़िंदगी में चलता रहता है। बड़ा दुख होता है थोड़े थोड़े नंबरों से जब असफलता प्राप्त होती है। सफलता से दूरी होने में बस कुछ क्षण की क्या है दूरी होती है,
वो क्षण आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, आप सफलता को पा जाएंगे। चलिए इन्हीं क्वेश्चनों शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।